हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम ये 6th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर है, सेवन्थ क्लास का परिमाप और क्षेत्रफल, इसको आज हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है b इंटू एच, मतलब आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल होता है समानांतर चतुर्भुज का। त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आई होप आप में से कईयों को पता होगा, पर चलो जिनको नहीं है पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है समांतर चतुर्भुज। ये मैंने समांतर चतुर्भुज यहाँ बनाया हुआ है थोड़ा, तो यहाँ इसका आपने क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका आधार क्या है? आधार हमारा 1 है, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है? एक है हमारी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। और दूसरी क्या है, सेकंड क्या है हमारी? सेकंड पर चलो बाद में आते हैं। तो ये निकालते हैं हम क्षेत्रफल निकालते हैं हम। क्षेत्रफल इसका क्या निकलेगा? 6 गुणा 3, ये 18 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा अब समानांतर चतुर्भुज यहाँ मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये आप लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद अब हमारी ये तो निकल गई है, अब एक्स की निकालनी है हमने, ठीक है। तो ये पूरे समानांतर चतुर्भुज का निकालना है। ये तो हमारा इसका निकला समकोण, जो हमारा त्रिभुज है इसको निकला क्षेत्रफल। अब समानांतर का निकलना है। अब हमारे जो और लाइन है ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लंबाई की है, अब चौड़ाई की निकालते हैं हम, ठीक है। इसकी लंबाई इतनी है, आधार कितना है? सेकंड आधार, ठीक है, सेकंड। ये आधार था, ये फर्स्ट था, तो ये हमारा सेकंड है। आधार कितना है हमारा? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमारा ये रेखा है हमारी, ये मैं देख देता हूं यहाँ ABCD और E दे देते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसका अब निकालना, हमने x निकालना है। तो ये आधार तो हमारा 4 सेंटीमीटर है, h हमारा कितना है, हाइट कितनी है, ये x है। तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकला? 18 निकला है ना। तो इसी क्षेत्रफल को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 18 बराबर आधार कितना है हमारा 4, ऊंचाई कितनी है, x है। अब हम क्या कर देंगे, इसको जो ये x है इस साइड चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा, 18/4 कर देंगे। 4 चौके 16, ठीक है। यहीं लिख देता हूँ 4 चौके 16, 16 2 18, तो यहाँ 20, 4 से करेंगे, 4 5 20। ये 4.5 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया? क्षेत्र निकल गया समानांतर चतुर्भुज का। ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा यो। तो ये ऐसे करके निकालना है सिंपल। आपको अगर क्षेत्रफल निकालने को दिया जाएगा चतुर्भुज का, तो आपने इस तरीके से निकालना है। बाकी अब आते हैं हम त्रिभुज पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने यहां बताया था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब यहां मैं एक त्रिभुज लेता हूं, ठीक है। इसके AB मैं नाम दे देता हूं, ठीक है। अगर ये सिंपल है, अब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, A और D, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये मान लो 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन त्रिभुज का मतलब क्या होगा कि उसमें आपको ये संख्या दी होगी, अगर नहीं दी है तो आपने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ये निकालनी है, ठीक है। जैसे यहाँ AC नहीं दिया तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल सकते हैं। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आप में से कोई देखने वाला होगा तो, ठीक है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल अब कितना निकला, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना निकला? 6 चौके 24, क्या 6 गुणा 4, ये 24 सेंटीमीटर निकल गया। इसी तरीके से अगर यहाँ नहीं दिया, आप सपोज करो क्वेश्चन में दिया है कि भाई आपका BC 6 सेंटीमीटर दिया है, AD 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा। तो अगर यहाँ ये 4 सेंटीमीटर मान लो दिया हुआ है, ठीक है,
4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल मैं बोलता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज, मैं त्रिभुज लिखता हूँ या ऐसे लिख ही देता हूँ, चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ प्रश्न लिख देता हूँ ना, मान लो प्रश्न है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 या 42 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं 42 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, निकालें या क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब आपको पता है फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई h लिख देता हूँ 1/2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बोल रहा है, ये 42 बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 42 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है हमारा, है नहीं हमारे को पता, ठीक है, ये हम x मान लेते हैं, ठीक है, ये x है। ऊंचाई कितनी है इसकी, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर कर देंगे, तो 4 सेंटीमीटर हमने कर दिए अगर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, अब 42 को इसके साथ में मल्टीपल कर देता हूँ, 42 गुणा 2 हो जाएगा, तो हमारा x इधर साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बटा, हमारी ऊंचाई कितनी है 4 है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 42 दूनी ये तो कितना होता है, ये 84 होता है, ठीक है, या करना तो कर भी देते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 84 होता है। अब 84 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो हमारा x कितना निकला 21 सेंटीमीटर। तो मतलब हमारा आधार कितना निकला, ये आधार निकला, बेस निकला हमारा 21 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो ये आपने ऐसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा इसमें एक सब टॉपिक है, तो उस पर आते हैं। तो वो क्या है आपका, वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल। अब मैं बोलता हूं यहां वृत्त की परिधि, तो वृत्त का ये एक हो गया वृत्त की परिधि और एक हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब परिधि क्या होती है वृत्त की, ये होती है 2πr या होती है πd, ठीक है। ये क्या होती है, ये व्यास की 3 गुना होती है। वृत्त की जो परिधि है ना, वो व्यास की 3 गुना होती है, ये आपने याद रखना है। मैं अभी यहाँ लिखूंगा नहीं क्योंकि ज्यादा टाइम चला जाएगा। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये होता है πr², तो ये πr² होता है। तो ये πr, यहां मैं थोड़ा लिख देता हूं, πr²। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, परिधि का आधा गुना क्या होता है r, ठीक है। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है मैंने क्या बताया आपको, परिधि का आधा, यहां मैं लिख भी देता हूं परिधि का परिधि का आधा गुना क्या r, ठीक है, r मतलब रेडियस त्रिज्या, ठीक है। परिधि का आधा, अब परिधि का आधा मैं कर देता हूं, ठीक है, ये परिधि है हमारी ना 2πr, इसका आधा कर दूंगा ना मैं, यहां बटा यहां लिख दूंगा या इधर लिख देता हूं, ठीक है, परिधि का आधा, ठीक है, परिधि का आधा, यहां यही लिख देता हूं मैं, परिधि का आधा, ये परिधि है, इसका आधा कर देता हूं गुणा r, ये क्या हो गया कट हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, πr गुणा r, ये कितना हो गया πr²। इस तरीके से आपका
ये फॉर्मूला बन गया। ये पाई आर जो हमने निकाला वृत्त का क्षेत्रफल परिधि का आधा गुणा आर, तो ये आपका निकल गया पाई आर स्क्वायर। तो मैंने वृत्त के बारे में बताया था कि वृत्त की परिधि ये क्या होती है, ये डायमीटर है ना, जो डी है, डी का मतलब होता है व्यास, ये इसका आधा होता है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आपने याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं अब क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन हमने कैसे करना है। थोड़ा यहाँ कोई आए थे तो तभी मैं आपको, मेरे को वीडियो रोकनी पड़ी। तो ये पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन पर आते हैं, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब मान लो यहां माना वृत्त की वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो परिधि ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, परिधि ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मानव वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो परिधि ज्ञात कीजिए। अब आपको फॉर्मूले का पता है कि फॉर्मूला सूत्र क्या है आपका, ये पाई डी लिखना है आपने। जब व्यास दिया होगा तो ठीक है पाई डी यूज करना है, जब आपको आर दी होगी तो आपने क्या बोलते हैं, ये 2 पाई आर यूज करना है। तो वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, परिधि ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला है पाई डी, पाई डी। अब पाई का मतलब यहां हमने यूज करना है डी में 3.14 करना है, किसका, पाई का क्या बोलते हैं, पाई का मतलब क्या होगा यहाँ, पाई का मतलब होगा यहाँ पर 3.14। ज्यादातर यूज करते हैं अपन, आपने 22/7 भी कर सकते हैं, पर यहाँ 3.14 करना है आपने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारा पाई डी है, पाई क्या भर दिया हमने 1.4, और डी कितना है हमारा 10 है, डायमीटर मतलब व्यास कितना है हमारा, व्यास है 10। तो ये हमने अब आपको पता है ये कर दिया, तो इसको इसके साथ मल्टीपल कर देना है आपने, ठीक है। ये 0, उसके बाद 4 एकम 4, 1 एकम 1, 3 एकम 3, तो हमारा ये आ गया 4, 5। तो ये 2 पॉइंट पर हमारी क्या है, डेसिमल है, तो हम 2 पॉइंट पर निकाल दिए, तो ये हमारा 31.4, 0 लगानी है तो लगा सकते हैं। तो ये क्या निकला, सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो ये आपने निकालना है, इस तरीके से आपने व्यास निकालना है। इसके बाद बारी आती है, अब अगर आपको त्रिज्या दी होगी, मानो त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी है, तो क्या बोलते हैं, तो आपका वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी है, तो वृत्त की परिधि होगी, एक प्रश्न 2 रखते हैं हम, वृत्त की परिधि क्या, तो ठीक है, यहाँ क्या करना हमने 2 22/7, यहाँ चल रहा है थोड़ा, 22/7 गुणा आपकी त्रिज्या कितनी है, 4 है, तो ये कर देना आपने, 2 को 22 के साथ कर देना, 22 दूनी 44 हो गया, ठीक है। 44 को 4 के साथ कर देना आपने मल्टीपल, 4 चौक 16, 1 हासिल 4 चौक 16, 1 17, तो ये क्या होगा 176, 176/7, 7 दूनी 14, 3 हासिल 36, 7 पंज 35, 1 हासिल बच गई, तो फिर 7 एकम 7, इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। ये क्या निकला आपको हमारा 25.1 सेंटीमीटर इसकी परिधि निकली, किसकी, वृत्त की। तो ये सेकंड क्वेश्चन था।
उसी तरीके से अगर आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल में आप क्या करेंगे आप, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी बेसिकली आपको त्रिज्या भी दी होगी, व्यास भी दिया होगा, जैसे ऊपर किया वैसे ही करना। अब आपने सिर्फ फॉर्मूले में जो आपकी त्रिज्या है या रेडियस है वो पुट करनी है। तो यहाँ माना त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मान लो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना, तो आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो त्रिज्या हमारे सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालना है आपने। तो वृत्त आप पाई है, ठीक है, पाई का मतलब यहाँ हम यूज करेंगे 22/7, त्रिज्या आर दी हुई है, आर का स्क्वायर है, ठीक है, 14 गुण 14 करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 22 को हम मल्टीपल करेंगे, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16 1 हस्तर, 2 दूनी 4 1 5, तो ये 6 6 5 11 1 हस्तर 5 1 6, तो ये कितना निकला हमारा 616 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा 616 सेंटीमीटर निकला हमारा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से अगर आपको व्यास दिया होगा, मान लो व्यास दिया है आपको, ठीक है, और यहां मैं बोलता हूं कि व्यास दिया, व्यास आपने वृत्त दिया होगा ना, या गोलाकार दिया होगा, तो आपने गोलाकार रूप में, वृत्त रूप में कोई भी चीज दी होगी तो उसने आपने पाई आर स्क्वायर करना है। जो गोला होता है उसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो नेक्स्ट किसी टॉपिक में हम करेंगे। व्यास मान लो यहाँ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, या चलो बड़ा लेना है आपने, तो यहाँ व्यास लिखते हैं हम, कितना लिखते हैं 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो आपने क्या करना है 22/7। अब त्रिज्या होती है, व्यास क्या होता है, व्यास होता है, व्यास होता है आधा होता है, व्यास होता है त्रिज्या का, त्रिज्या मतलब होती है आधी होती है व्यास की, तो d/2 होता है। d आपका कितना दिया है, मान लो 24 दिया, 24/2 करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ वृत्त है ना, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, अगर आपको नहीं होगा पता, तो यहाँ से लेकर यहाँ ये होती है r त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक होता है ये डायमीटर, ठीक है। यहाँ O दे देता हूँ, A देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ B। जो OB है ना, यहाँ OB है वो है आपका डायमीटर। यहाँ मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, या यहाँ हम जितना क्वेश्चन में कर रहे थे ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी कितना ही है, ये हमारी 24 है, तो यहाँ तक ये हमारी 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आगे भी इतनी 12 ही होगी, तो ये टोटलता भी 24 होगी, तो ये 24 सेंटीमीटर है। OB हमारी 24 सेंटीमीटर है। OA या ठीक है, OA या बोलो, ये O बोलो, तो ये हमारी 12 सेंटीमीटर जैसे हमने यहाँ निकाली है। इसी तरीके से अब 22/7 है, ठीक है, त्रिज्या हमारी है क्या बोलते हैं, व्यास हमारा 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हमारी कितनी होगी 24 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारी 12 आ गई, 12 आ गई हमारी त्रिज्या, ठीक है। ये इकट्ठा भी लिख सकते थे हम, वो नहीं है दिक्कत, ठीक है। r का स्क्वायर, तो ये हम 12 144 और कर देंगे, इसके साथ काट भी सकते हैं, मतलब 7 के साथ 22 को काट भी सकते हैं, पर यहाँ मैं आप थोड़ा शॉर्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो ये हमारा निकला 16 6 61, 8 2 10 11 61, ये हो गया हमारा 31, ये निकला। तो हम फिर 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ 7 है, ये मल्टीपल हमने कर दिया इसके साथ, 12 को 12 के साथ, उसके बाद 22 के साथ, फिर 7 से हम डिवाइड कर देंगे। 7 की 7 चौक 28, तो 3 31, 3 फिर बच गया, 7 5 35, ठीक है, 35 एक हासिल फिर बच गई, फिर 7 एकम 7, 7 चौर 11, 11 तो फिर 4 बच गया, फिर अब 7 5 35 सच के बताए
42, 42, ठीक है। तो फिर 42 से 48 हमारा 6 बचा था, 42 से 48 यहाँ 60 कर देंगे, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 749 तो ये हमारा जो हम बेसिकली ये जो हमारा आंसर निकला है, ये क्या निकला हमारा क्षेत्रफल वृत्त का क्या निकला हमारा 45, 16, 8, तो ये सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर निकला है। तो यही मैंने आपको थोड़ा बताना था। आई होप आपको समझ आया हो। तो यही करना था बस हमने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।